ये तो सच में आ गया। पालकी आ गई है, हमारी देवी आ गई है, हमारे जंगल की रक्षक आ गई है। अनर्थ हो गया। बाहरी आदमी हमारी पूजा में कैसे शामिल हो गया? हल्की के क्रोध को बुलाया इसने। हम लोग सीआईडी से। कोयता तुम्हारा नाम है? जी, ये सरकारी ऑर्डर है। ये केस अब सीआईडी हैंडल करेगी। सर इसकी मौत तो किसी शेर और चीते के हमले में हुई है। हम लोग संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए। इसके पहले 7 मौतें हो चुकी हैं। आप फॉरेस्ट वाले किस तरह संभाल रहे हैं हमें पता है। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, एक विदेशी नागरिक की मौत हुई है यहाँ पर, तो तब हम पता ही लगा लेंगे कि ये कौन सा शेर या चीता है जिसके मुंह पर विदेशी खून चढ़ा है। सर मैं क्या कह रहा था, इस जंगल के बीचों बीच एक गांव है और ये जंगल उन्हीं गांव वालों का है। सर वहां के लोग किसी भी बाहरी को वेलकम नहीं करते। अरे हम लोग तो खुद उनके बीच जाने से घबराते हैं सर। इतने जंगली हैं कि पता नहीं राशन खत्म हो गया तो हमें ही मैरिनेट कर देंगे, है ना? जी सर। और सर वैसे भी ये जंगल है, यहाँ जानवर तो जानवर, भूत प्रेत और पता नहीं कितनी बुरी आत्माओं का वास है। जो भी है इन्वेस्टिगेशन तो होके रहेगी। और रही बात भूत प्रेत और आत्माओं की, उसकी चिंता आप लोग मत करो, वो हम लोग देख लेंगे। भूत उतारना हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बॉस,
इस पर किसी जानवर ने तो हमला नहीं किया, किसी जानवर ने खरोंचा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं साळुंकी? जानवर ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मुझे लगता है इसे किसी धारदार हथियार से खरोंचा गया है। मतलब लोहे का पंजा, जानवर के भेष में इंसान घूम रहे हैं यहाँ पे। यू आर राइट अभिजीत। एक मिनट। बस इसकी उंगली के नाखून में ये देखो, क्या हो सकता है? सर क्या हुआ सर? सर आप ठीक तो हैं? क्या हुआ सर? सर चकरा क्यों रहा है? सर, लगता है इस जंगल का भूत लाश के साथ फोरेंसिक में चला गया है और सालुंकी के सर पे चिपक गया है। पंकज, अरे माय गॉड! अरे सर क्या हो रहा है आपको? ठीक तो हैं आप? मैं कहाँ हूँ? क्या हो क्या रहा है इनको आजकल सर? कभी लैब में डांस करने लगते हैं, अभी उछल कूद कर रहे हैं। नहीं अभिजीत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? सर कोई तो है इस जंगल में जो इंसानों के आड़ में ये भूतों वाले काम कर रहा है। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इस जंगल में, कुछ तो गड़बड़ है। फैल जाओ। मडोना के भतीजे को भी यहीं आके फुटेज लेना था। डर क्यों रहे हो पंकज? सब है ना साथ में? अरे डर नहीं रहा हूँ पूर्वी, बस इस जंगल को देख के घबरा रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ पर कुछ होने वाला है। कौन है उधर? कौन है उधर? बाहर आओ, बाहर आओ नहीं तो गोली चलाऊंगा। सर क्या बस? एसीपी सर! एसीपी सर! आवाज तो यहीं से आई थी। हाँ सर! एसीपी सर! सर
सर ये तो सर का ये पीस है। मतलब सर यहाँ पे थे? सर! माय गॉड, सर की गन। सर की जान को खतरा है, ढूंढना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। सर हम सबको साथ में ही रहना चाहिए, नहीं तो वो हम पर भी हमला कर सकता है। पहली बार तुमने पते की बात की है। लेट्स गो। चलो। सन्नाटा, कहाँ गए सारे लोग? नजर तो आ नहीं रहा। ये लोग हमें घूर के क्यों देख रहे हैं? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तुम शहरी लोगों को हमारा जितना नुकसान करना था पहले ही कर चुके हो। हमारे जंगल काट दिए, हमारे जानवर मार डाले, अब क्या हमारी बची खुची जिंदगी की शांति भी छीन लेना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से, हमारे पूर्वज बहुत नाराज हैं, सब मारे जाओगे। देखिए, हम लोग यहाँ हमारे एसीपी सर को ढूंढ रहे हैं। अगर आप में से कोई कुछ जानता है उनके बारे में तो प्लीज हमें बताइए। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, उन्हें फाल्की ले गई है। फाल्की? ये फाल्की कौन है? नाम मत लो उसका अपनी अपवित्र जुबान से। देवी है वो हमारी। हाँ बिल्कुल, नाम मत लेना अपनी अपवित्र जुबान से। हमारी देवी माँ है वो। जाइए आप लोग यहाँ से। हाँ हाँ, हमारी देवी है वो। एक मिनट। अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इस जंगल की आड़ में कोई गैर कानूनी काम हो रहा है यहाँ पे, जिसका हम लोग पता लगा के रहेंगे। आ गया तू? मरोगे, कोई बचेगा नहीं। आ गया फाल्की, आ गया। हाँ पंकज। सर वहां जो घर देखा था ना आपने, सर वो यहाँ के सरपंच का है। ऐसे गांव में सर उसके घर में सारी ऐशो आराम की चीजें।
टीवी, फ्रिज, बाइक सब है। और सर वो छोटी हाइट वाली जो लड़की हमने देखी थी, दरअसल वो लड़की नहीं, एक लड़का है, ओजस। फाल्के के गेटअप में घूमता है, अनाथ है। पालकी के गेटअप में? हाँ सर, वो फाल्के के गेटअप में रोज रात को यहाँ नाचता है और उस वक्त गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि उस वक्त उसमें देवी आती है जो इस जंगल और गांव वालों को बुरी आत्माओं से बचाती है। फिर तो ठीक है। दया, आज रात जब गांव वाले पूजा में बिजी होंगे तो हम लोग गांव के सभी घरों को चेक करते हैं। हो सकता है एसीपी साहब को इन्हीं किसी घर में कैद करके रखा हो। पंकज, क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? सर ने मना किया था इनकी पूजा में दखल नहीं देना। चलो यहाँ से। सब देखने में कितना डरावना लग रहा है ना। किसी के रीति रिवाजों का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाते। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है और हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। चलो। काम पे ध्यान में देने के चक्कर में कहीं ओजस बनी फाल्के हमारा काम तमाम ना कर दे। ये मुझे घूर तो रही। मुझे देख रहे तुम? कहाँ गया? कहाँ गया? पूर्वी, पूर्वी। रुक वरना गोली चला दूंगी। रुक। कौन है वहां? कौन है वहां पे? सारे घर छान मारे गांव के, लेकिन सर का अता पता नहीं चल रहा है। कुछ तो है, बड़ा खेल चल रहा है यहाँ पे। मुझे अभी भी उस सरपंच पे ही शक है। पंकज? सर! अरे पंकज, तुम कहाँ थे? सर! और सर! पूर्वी कहाँ है? सर हम लोग वो पालकी का डांस देख रहे थे सर। यार तुमको मना किया था ना, गांव वाले की पूजा में दखलंदाजी नहीं करना है। सॉरी सर। पूर्वी है कहाँ? सर पूर्वी गायब हो गई सर, वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या? क्या? पूर्वी? पूर्वी! पूर्वी? 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 कौन है वहां पे? कौन है? मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो। एक मिनट देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। आप कौन है और यहाँ पे कैसे आई? बाहर आइए, आप बाहर आइए। बहुत खतरनाक लोग हैं, वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचा लो। कौन लोग? पता नहीं, आधे इंसान, आधे जानवर। प्लीज मुझे बचा दो। प्लीज मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे। आपको यहाँ कुछ नहीं होगा।
पहले ये बताइए आप है कौन और जंगल में क्या कर रही हैं आप? मेरा नाम युक्ति है। मैं जड़ी बूटी पर रिसर्च करती हूँ। इस जंगल में ना एक खास किस्म की जड़ी बूटियाँ उगती है। मैं बस उसी पर रिसर्च करने आई थी। मेरे पास मेरा आईडी और गवर्नमेंट का परमिशन लेटर भी है। देखिए, मैं तो बस अपना काम कर रही थी और पता नहीं अचानक पे वो अजीब से दिखने वाले इंसान वो लोग आ गए और मुझ पर हमला करने लगे। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई, वरना वो तो मुझे मार डालते। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। अब आप सेफ हैं। यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। हाँ, हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा। हम यहाँ से बाहर नहीं जा रहे। हमारे 2 ऑफिसर्स यहाँ से गायब हुए हैं। हमें उन्हें ढूंढना है किसी भी हाल में। चले जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने हमारी देवी को क्रोधित किया है। पीछे हटो, वरना तुम लोग मेरा क्रोध झेल नहीं पाओगे। हमें पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। जब तक हमारे दोनों ऑफिसर सही सलामत मिल नहीं जाते, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और हाँ, तुम में से कोई भी बीच में आया तो ठोक दूंगा। चल। एसीपी सर, मैं थोड़ा अलग अलग ही ढूंढा। दया, 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 अरे सर अभी तो थे साथ में। सर ये यहाँ पर हो क्या रहा है? एक एक करके सब गायब हो रहे। ढूंढना पड़ेगा। सर 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 हम दोनों साथ में ही रहते हैं सर, प्लीज सर, आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। पंकज, अलग अलग ढूंढो। दया, दया, दया सर। बाल्की, मेरे सामने मेरा नाम लेता है। हम यहाँ आपके सम्मान या आस्था को चोट पहुंचाने नहीं आए, ना ही हम यहाँ के जंगल को कोई नुकसान पहुंचाने आए हैं, बल्कि यहाँ के जंगल और यहाँ के लोगों की मदद करने आए हैं, उन्हें बचाने आए हैं। नहीं, तुम शेरी लोग भरोसे के लायक नहीं हो। जब जब हमारे जंगल में आए हो, बस ठीक किया है तुम लोगों ने। नहीं छोड़ूंगी, एक एक को सजा दूंगी। आप तो देवी हैं, आप बिना वजह किसी बेकसूर को सजा तो नहीं देंगी। अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी भी सच्चाई नजर आती है तो मेरी मदद कीजिए। वादा करता हूं कि वो जो कोई भी है जो यहाँ की पवित्रता को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे मैं लाके आपके सामने खड़ा कर दूंगा। सर जैसे इकट्ठे आदमी को गायब कर दिया, मेरा तो पता नहीं क्या होगा। कौन है वहां? छिला,
पंकज, अभिजीत, 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 सरपंच, सरपंच, तुम इतने सारे पैसे, बहुत हो गई तेरी सरपंची। नहीं, चुपचाप मुंह खोल, वरना हमेशा के लिए सिल दूंगा। बात करने लायक नहीं बचेगा तू। ये देखो, पूछो जरा आपके सरपंच से इतने सारे पैसे आए कहां से? आप गांव वालों की आस्था की आड़ में, जंगल की आड़ में क्या गलत काम कर रहा था ये? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चला दो इसे। हाँ हाँ, चला दो इसे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे माफ कर दो। सरपंच जी, अब सच सच बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे, वरना तेरे लोग तेरा इंसाफ कर देंगे, समझा? बताता हूँ साहब, वो बाहर के लोग हैं, जंगल की लकड़ियों, जड़ी बूटियों और जानवरों की खाल का गैर कानूनी धंधा करते। मैंने उनके गलत काम में साथ दिए। हमारे सारे ऑफिसर्स को कैसे गायब कर रहे हैं वो लोग? साहब,
उन लोग के पास एक पौधा है जिसको जलाने से धुआं होता है, जो लोगों के दिमाग पर बहुत तेज असर करता है। उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है। साहब वो इतना शक्तिशाली है कि वो हाथी को भी पागल कर दे। कहाँ लेकर गए उन्हें? हाँ? पूरा जंगल पार करके जाना पड़ेगा वहाँ, और रास्ते में बहुत से खतरनाक जानवर मिलेंगे। हम अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसे हजारों जंगल पार कर लेते हैं। तू पता बता। वहाँ पर कोई ऐसे ही नहीं जा सकता साहब, आपको फाल्की के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये सही कह रहा है। तू एक सच्चा इंसान है। तेरा मकसद गलत लोगों को सजा देना ही नहीं, बल्कि हमारी आस्था और इस जंगल की रक्षा करना भी है। मुझे पूरा यकीन है देवी फाल्की का आशीर्वाद तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। देवी फाल्की कहती थी कि वो आएगा, और तू आ गया है। तू आ गया है, आ गया है तू, आ गया है तू, आ गया है। हाँ, तुम वही हो। हमारे जानवरों को और हमारे जंगल को तुम ही बचाओगे। तुम ही बचाओगे, तुम ही हो। जंगल का रक्षक आ गया है, जंगल का रक्षक आ गया है, हमारा रक्षक आ गया है, जंगल का रक्षक आ गया है, हमारा रक्षक आ गया है। इस जंगल को बचा ले। सारा खेल खराब करके रख दिया है तुम सीआईडी वालों ने। तुम लोगों के चक्कर में मेरा पूरा कंसाइनमेंट लेट हो गया एक्सपोर्ट के लिए। तुम लोगों का बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तुमने हम चारों को तो यहाँ बांध के रखा है, लेकिन हमारा जो पांचवा है ना, हमें ढूंढते ढूंढते आ ही जाएगा। बस समझ लो तुम्हारी मौत ही आ रही है।
ऐसा काम ही क्यों करते हो तुम लोग कि मुंह छुपा के घूमना पड़ रहा है? लोमड़ी खरगोश गधे बन के घूम रहे हो। नकली शेर, असली शेर है वो, असली शेर। हार देंगे वो तुम्हें। हड्डियां तक नहीं बचेंगी तुम्हारी। मैं तो डर गई। हाँ, आने दो उस 5वें इंसान को भी। उसके आने से पहले तुम सबको ना ऐसी मौत दूंगी कि उसको चुगने के लिए तुम्हारे अंतर पंतर भी नहीं मिलेंगे। गुड, चलो सामान एक्सपोर्ट करो। ये तो सच में आ गया। होता तुम्हारा नाम? जी। मास्क। युक्ति? बहुत कोशिश की थी मैंने तुम लोगों को यहाँ से भगाने की, पर तुम लोग माने ही नहीं। तो बस यही एक रास्ता बचा था मेरे पास, तुम लोगों को मार कर मैं अपना कंसाइनमेंट यहाँ से ले जाऊं। ओह, तो रिसर्चर बनने की आड़ में ये सब चल रहा था जंगल में। रिसर्चर वो तो मैं कभी थी ही नहीं, और जो थी उसको तो मैंने कब का मार दिया। वो क्या है ना कि जंगल की जड़ी बूटियां और बाकी कीमती चीजें हम करोड़ों में एक्सपोर्ट करते थे और आगे भी करते। इसी गलती की वजह से सारा खेल बिगड़ गया मेरा। समझी कि फोटोग्राफर को मारना नहीं चाहिए था, उसकी लाश को वहीं पड़ा छोड़ दिया, उसे ठिकाने लगा देना चाहिए था। Who are you? चेहरा नहीं देखना चाहिए था तुझे।
की, लोभी पापी क्रोधित बल की, लोभी पापी क्रोधित बल की, लोभी पापी क्रोधित बल की, गाँव वाले आ रहे हैं। लोभी पापी क्रोधित बल की। तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। चलो। मेरा जंगल, जंगल, मेरा जंगल, जंगल की आत्मा रो रही है, एक एक को सजा मिलेगी। आ रहा है वो। इस पूरे कांड में तुम्हारे साथ ये फॉरेस्ट ऑफिसर कोयता भी शामिल था, हाँ? हमारी फिक्र छोड़ो दया, जाओ जाके अपने साथियों को बचाओ। वो क्या है ना कि तुम्हारे पास बस थोड़ा सा ही समय बाकी है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में एक होगा बड़ा सा धमाका और फिर लंबी खामोशी। ये जंगल हमारा है और हम इस जंगल के मालिक, और मालिक जैसे भी चाहे अपनी चीजों को निचोड़ कर खा सकता है, जैसे हमने इस जंगल को खाया। क्या सोच रहे हो दया? यही ना कि हमें पकड़े या फिर जाकर अपने साथियों को बचाए? तुम्हें क्या लगा कि हम हार मानेंगे? इस जंगल का एक भी टुकड़ा ना तुम जैसा शहरी इंसान बचा नहीं पाएगा। आप जाइए सर, हम लोग इन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। बिल्कुल जाने नहीं देंगे। Yes. सर आप सब ठीक है? हाँ वो ओजस, जब भक्षक राक्षस बन जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए रक्षक आता ही है, उन्हें मारने के लिए। यही है विधि का विधान। वैसे ये सब क्या है? सर जब अपनों की जान खतरे में हो तो कभी कभी आस्था और विश्वास के सामने हमारे सारे तर्क फीके पड़ जाते हैं। अब आप इसे चमत्कार कहें या फिर मेरी कोशिश। और वो मास्क वाले? सर मास्क वाली वो लड़की युक्ति और वो ऑफिसर कोयता गाँव वाले खातिरदारी कर रहे हैं सर। इतना तो हक बनता है गांव वालों का, आखिर ये जंगल उनका घर है। अब कोई घर को नुकसान पहुंचाएगा तो मेहमान नवाजी तो होगी, और बाकी की कसर हम लोग पूरी कर देंगे। वैसे दया अच्छे लग रहे। थैंक यू सर।